अपने मन में ये ठान लिया हो कि शोपियान को डेवलप करना है, इन रीजनल पार्टी से उनको मुक्त करना है। किसान लोग हैं, उनका केसीसी अगर पूरा माफ नहीं कर सकते थे, इंटरेस्ट ही माफ कर देते। एक बार वो रिप्रेजेंटेशन अगर उनको लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है, एक बार यहाँ की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लिखे कि हमें यहाँ पर केसीसी माफ कराना है। तो मुझे आशा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी फैसला लोगों के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो फैसला होगा, नरेंद्र मोदी उस कागज पे साइन करेगा। 70 सालों से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाबाजी की है। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब उमर साहब समझ चुके होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें फिर से मौका दिया है ताकि वो लोगों की खिदमत करें। साथ आज इस खास नशियात में जुड़ चुके हैं जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी शोपियां के राजा वसीम जुड़ चुके हैं। सबसे पहले जो शोपियां में अहम कुछ मसाइल हैं उन पे हम पहले बात करेंगे। शोपियां में अभी भी कुछ इलाकों में पीने के पानी की किल्लत जो है वो महसूस की जा रही है और वहीं बिजली की अक्सर बेशतर जो है आँख मचोली जो है वो बहुत सारे इलाकों में देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी होती है। हालांकि अगरचे बहुत सारे इलाकों में मीटर्स भी लग चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है बिजली जो है 24/7 नहीं हो पा रही है। तो जिस तरीके से आम लोगों का ये विजन था कि अब मीटर लग तो लग गए, लगाने हैं, गवर्नमेंट की जानब से जो ऑर्डर इजरा हुआ है उन्होंने पालन किया, लेकिन उसके बावजूद भी आंख मचोली। उमर साहब, मैंने सबसे पहले जब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो पिछले 70 सालों से उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ धोखाबाजी की है, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अब उमर साहब समझ चुके होंगे कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने उन्हें फिर से मौका दिया है ताकि वो लोगों की खिदमत करें, लोगों के जो मसाइल है वो उन मसाइलों पे काम करें। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ के लोगों के पास भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट गया कि मुझे वोट दे दो, मैं तरक्की पूरे शोपियान को डेवलप करूंगा। लेकिन चलो, मानता हूं मैं कि 7,000 लोगों ने एक्सेप्ट किया कि बीजेपी को अगर हम एक बार पावर देंगे तो बीजेपी के लोग यहाँ पर काम करेंगे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम होगा। लेकिन कुछ लोगों ने शबीर अहमद कुल्ले साहब को वोट दिए या नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिए। आज वही लोग सड़कों पे आ रहे हैं, आज वही लोग ये कह रहे हैं कि बिजली, हमारे पास बिजली नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है। देखिए, सरकार को चाहिए कि वो जो बेसिक इश्यूज है, देखो पानी, बिजली, सड़क, ये बेसिक इशू है। हम एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करेंगे, ये बेसिक इशू है। जब वो बेसिक इशू पे काम नहीं करेंगी तो एक्सपेक्ट क्या किया जाएगा उनपे? बिजली नहीं है। तो हमने भी डिसाइड कर लिया है, हम नेक्स्ट मंडे से लोगों के मसले लेके सड़कों पे जाएंगे, क्योंकि बहुत समय दिया हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को कि यहाँ के लोगों के मसाइल हल करे, लेकिन वो फिर से फेल हो गई है यहाँ के लोगों के मसाइल हल करने में। अब आप भारतीय जनता पार्टी को देखोगे, हम ग्राउंड पे जाएंगे, हम सड़कों पे जाएंगे और जो भी मुश्किलात है शोपियान के लोगों को कोशिश करेंगे सरकार तक पहुंचाने के लिए। अगर सरकार उसमें नाकाम रहेगी तो आदरणीय एलजी साहब के पास वो मसले लेके हम जरूर जाएंगे। वजीर साहब, आपसे ये भी जानने की कोशिश करें, जैसे कि हाल ही में तालाबारी भी हुई और बार बार जो है हमारे पैदावार को नुकसान पहुंच रहा है। पिछले साल आप बखूद ही वाकिफ है कि किस तरीके से नुकसान यहाँ के आम किसानों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि एक जो किसान है, छोटा किसान, उसको इस नुकसान का ज्यादा खामियाजा उठाना पड़ रहा है। इस साल भी तालाबारी हुई, हालांकि नुकसान का तखमीला भी जो है वो लगाया जा चुका है, लेकिन अभी तक अगर कानून साज असेंबली में जो क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है उसको जो है मंजूरी भी मिली है, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अभी तक जो है उसको अमलाया नहीं जा चुका है। देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा है कि लोगों को इस सरकार से बहुत एक्सपेक्टेशंस थी। लोग चाहते थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर सरकार बनती है तो शायद वो हमारे मसाइल जो है वो हल हो जाएंगे। लेकिन परंपरा रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, परंपरा रही है शेख परिवार की, कि वो लोगों के हित में कोई भी फैसला नहीं करता। उनकी जानिब से हमने देखा होगा कि एक दो बार मंत्री भी आए जो हेल स्टॉर्म अफेक्टेड एरिया जैनपुर हकाना शेंसी में, उनको फिर क्या मिला? 500 रुपये मिले। अब आप देखिए, अगर यहाँ पर क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जम्मू कश्मीर में इम्प्लीमेंट हो जाती है, अगर यहाँ पर लोगों के केसेस, मंजूरी मिल चुकी है, मैं वही कह रहा हूँ, इम्प्लीमेंट नहीं हो, मैं वही कह रहा हूँ ना, इम्प्लीमेंट कौन करेगा? जो अपोजिशन में है वो इम्प्लीमेंट करेगा, जो सरकार में है वो इम्प्लीमेंट करेगा।
जो सरकार में है ही वही इम्प्लीमेंट करेंगे। और जो हमारे एमएलएज हैं, साउथ कश्मीर की बात मैं करूं, साउथ कश्मीर के एमएलएज को चाहिए कि वो, देखिए ये इम्पोर्टेंट एक इशू है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए इशू है क्योंकि हॉर्टिकल्चर पे साउथ कश्मीर सारा डिपेंडेंट है। सारा, बिल्कुल सारा है। तो इनको चाहिए था कि ये एक बार असेंबली में बिल लेके आते, क्रॉप इंश्योरेंस को हम इम्प्लीमेंट करेंगे, या अगर इतना ही नहीं, थोड़ी सी यहाँ के जो किसान लोग हैं उनका केसीसी अगर पूरा माफ नहीं कर सकते थे, इंटरेस्ट ही माफ कर देते। एक बार वो रिप्रेजेंटेशन, अगर उनको लगता है कि हमारे हाथ में नहीं है, एक बार यहाँ की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को वो लिखे कि हमें यहाँ पर केसीसी माफ कराना है। तो मुझे आशा है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी फैसला लोगों के हित में होगा, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में जो फैसला होगा, नरेंद्र मोदी उस कागज पे साइन करेगा। हाँ, वही सब आपसे भी जानने की कोशिश करें, क्या चाहिए कि हम एकजुट होकर, हम ये नहीं कहते कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ यानी कि वाबस्ता है, या हमारे जो है मेरे शोपियां हैं, शिबिर अहमद कुली इंडिपेंडेंट है, या बाकी जो भी पार्टीज हैं, क्या हमें एकजुट होकर शोपियां के हित में काम करना चाहिए? फोरम भी बनी थी, उसके बावजूद भी शोपियां खाली एक मसले पे वो फोरम बनी। हालांकि उस समय भी मीडिया ने चिल्लाकर ये बोला था कि अगर ये फोरम बननी है तो शोपियां की पूरी डेवलपमेंट होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती की बात है कि एक चीज पे हमारी फोरम मतलब अटल रही, उसके बाद यूं ही वो मसला जो है हल हुआ, उसके बाद ना वो फोरम रही, ना, हालांकि आप खुद उसके हिस्से थे। देखिए, मैंने उस टाइम भी एक बात कही थी, मैंने कहा था कि ये जो हम अभी फोरम बना रहे हैं, इस फोरम का मिशन होना चाहिए शोपियान को डेवलप करना। इसका इतना ही ये महदूद इसी बात तक नहीं होनी चाहिए कि हमें डिप्टी सीओ को वापस लाना है, खाली उस चीज़ के लिए नहीं थी। ये इस चीज़ के लिए थी कि शोपियान में जो भी मसाइल हैं, उन मसाइलों को उजागर करके, उन मसाइलों पे काम करके, उन मसाइलों को हल करना हमारा काम है। लेकिन आप खुद भी जानते हैं कि उसके बाद भी हमने 2-4 प्रोटेस्ट्स किए, चाहे वो पीडीडी के खिलाफ हो, चाहे वो गवर्नमेंट के खिलाफ हो, लेकिन साथ देने वाला फिर कोई नहीं आया, क्योंकि उनको लगा कि देखिए उससे यही तो साबित होता है कि नहीं, देख लीजिए, हमारे जैनपुरा से भी कुछ लोग उसमें शामिल हुए थे, तो उससे यही साबित होता है कि जो भी वो फोरम बने, खाली एक आदमी यानी कि एमएलए जैनपुरा के खिलाफ वो था, बाकी किसी के खिलाफ वो नहीं था। क्योंकि अगर अगर वो शोपिया के हित में वो फोरम बनती तो आज भी वो फोरम जो है स्टैंड होती और लोगों के मसले मसाइल जो आज है उनका अजाला हो जाता। देखिए, ये किसी फर्द के खिलाफ नहीं थी, लेकिन तब तो थी, आप सुनिए मेरी बात, ये किसी फर्द के खिलाफ नहीं थी, ये एक विचारधारा के खिलाफ थी, ये एक आइडियोलॉजी के खिलाफ थी, उस आइडियोलॉजी का जिसका सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट है, ये उस आइडियोलॉजी के खिलाफ था। और जो फोरम बनी थी वो आइडियोलॉजिकली हम डिफरेंट हो सकते हैं, हमारी आइडियोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, पीडीपी की अलग आइडियोलॉजी है, बीजेपी की अलग आइडियोलॉजी है, ये इंडिपेंडेंट एमएलए की डिफरेंट आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजीज को छोड़ के हमने प्रेफर किया था शोपियान फर्स्ट। लेकिन फिर क्यों नहीं? आप सुनिए मेरी बात, फिर क्या? राजा वसीम प्रेफर कर रहा था कि खाली एक मसला हल अगर हुआ है, हमने सारे मसले लोगों के बीच जाना है। लेकिन एमएलए साहब को पता नहीं क्या हुआ, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं क्या हुआ। देखिए, वी स्टैंड ऑन आवर वर्ड्स। राजा वसीम, भारतीय जनता पार्टी स्टैंड्स ऑन देयर वर्ड्स, ऑन देयर कमिटमेंट्स। हमने तब भी कहा और आज भी कहते हैं। आप मंडे से देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, आप सड़क पे देखोगे। हमने पहले भी कहा कि शोपियान के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो क्या देखिए, पॉलिटिक्स को साइड में छोड़ के, सारी चीजों को साइड में छोड़ के, भारतीय जनता पार्टी ने शोपियान से 7,000 वोट लिए। भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें 7,000 वोट शोपियान में पड़े, शोपियान में। यानी कि आपको मानना पड़ेगा, आज से 1.5 साल पहले 7,000 वोट हमें पड़े। अगर आज हम ग्राउंड में जाते हैं तो आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी अक्सरियत के साथ सीट भी निकाल सकती है। लेकिन जहां पर लोगों की बात है, जहां पर लोगों के हित की बात है, भारतीय जनता पार्टी पहले से मानती है कि शोपियान फर्स्ट। मेरे लिए, मेरी पार्टी के लिए शोपियान फर्स्ट, क्योंकि हम प्रेफर करते हैं डेवलप्ड शोपियान, नया शोपियान। लेकिन अब देखिए, आप लड़ाई लड़ने के लिए अब जब जाते हैं
तो पहला मोर्चा जब आप हासिल करते हैं, जब दूसरे मोर्चे पे आप पहुंचते हो तो आप पीछे नजर देते हो तो वहां पर कोई साथ नहीं होता है। लेकिन जब आपके इरादे सही हो, जब आपकी नीयत काम करने की हो, जब आप उनके कार्यकर्ता अकोमोडेट हो, देखिए खाली उनके कार्यकर्ताओं ने उनको वोट नहीं डाला, उनको सब लोगों ने वोट डाला। उनको किस लिए वोट डाला? क्योंकि उन्होंने बोला था कि हम धारा 370 को वापस लाएंगे, स्टेटहुड वापस लाएंगे, हर घर नौकरी देंगे, 1 लाख नौकरियां पहले ही 3 महीनों में देंगे, हम 200 यूनिट फ्री देंगे। इन वादों पे लोगों ने सोचा कि चलो हम फिर से नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक मौका देते हैं। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार, उमर साहब चीफ मिनिस्टर बनने के बाद कह रहे हैं कि मीटर, मेरे घर में मीटर लगा हुआ है, जब मैं घर में मीटर लगा सकता हूं तो आप क्यों नहीं लगा सकते? उनसे 200 यूनिट बिजली के बारे में पूछा जाता है, वो कहता है कि मेरे पास थोड़ी खजाना है। मैंने कहा कि हम सोलर लगाएंगे, फिर वो जो स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उस पे आपको 200 यूनिट्स फ्री देंगे। देखिए सरकार, एक चीज होता है काम करने का की नियत। अगर आपको काम करने की नियत हो ना, आप 50 तरीके ढूंढोगे वो काम करने के लिए। जब आपके पास नियत ही नहीं है काम करने की, तो आपके पास अगर फंड्स भी आएंगे, सारी चीजें भी आएंगी, तब भी आप उन चीजों को इग्नोर करोगे और अपने लिए काम करोगे। आपने बीच में एक बात कही कि आने वाले जो मंडे है उससे जो है भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो ग्राउंड पे आ जाएंगे और जो लोगों के मसले मसाइल हैं उनको उजागर करेंगी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो ग्राउंड पे ही है, हम वो पॉलिटिकल मतलब पार्टी है, हम मतलब ग्राउंड पे ही ऐसा काम करते हैं, लेकिन हम सड़कों पे आएंगे, वही एज ए प्रोटेस्ट करें। हम सड़कों पे जाएंगे, सरकार को याद दिलाएंगे कि आपने शोपियान के लोगों के साथ कौन कौन से वादे किए हैं। वो समय आ गया है, या तो आप कुर्सी छोड़िए या लोगों के वादे पूरे करिए। तो नेक्स्ट मंडे इसमें आप जो है पहल करेंगे। मंडे से आप देखेंगे एक नया बदलता शोपियान। शोपियान के लोगों से मैं गुजारिश करता हूं, देखिए ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे हक की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार है इस लड़ाई को लड़ने के लिए। मैं शोपियान के इज्जतदार अवाम से भी गुजारिश करता हूं कि इस चीज का समर्थन करें। अपने इलाके में जो भी प्रॉब्लम है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाइए। अगर एडमिनिस्ट्रेशन वो काम नहीं करती है, अगर सरकार वो काम नहीं करती है, तो भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी रहेगी। हम सड़कों पे जाएंगे और हर जो वादा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया है उस वादे का हिसाब उनसे लेंगे, अपने वोट का हिसाब इनसे लेंगे।